हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। देखिए, आज मैं लेके आई हूँ मुरमुरे के लड्डू या फिर मूढ़ी के लड्डू। और ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। तो देखिए, मैंने ढेरों बनाए हैं। और ये मैंने कैसे बनाए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी वीडियो। यहाँ मैंने लिए हैं आधी कटोरी देसी तिल है, और ये गुड़ है, 400 ग्राम के करीब गुड़ है। और ये है आधा किलो मूढ़ी या फिर मुरमुरे। अब हम इनको चेक करेंगे कि ये हमारे कहीं सीले हुए तो नहीं है। तो हमें इसका एक दाना तोड़ के देखते हैं कि ये सीला हुआ तो नहीं है। देखिए, ये हमारा दाना टूट रहा है, मतलब पिचक नहीं रहा है। अगर पिचक रहा होता तो आपका वो दाना इसका सीला हुआ होता। अगर आपका सीला हुआ है तो आपको इसको कढ़ाई में डाल के धीमी आंच पे इसको काफ़ी क्रिस्पी करना पड़ेगा, तभी लड्डू अच्छे लगते हैं। नहीं तो ये लड्डू अच्छे नहीं लगेंगे आपके इसके। मैंने यहाँ गुड़ लिया है। गुड़ को मैं इस तरह से काट लेती हूँ। ये आसानी से कट रहा है। अगर आपसे ऐसे नहीं कटे तो फिर आप किसी भारी चीज़ से तोड़ सकती हैं, फिर फोड़ सकती है। तो यहाँ मैंने गुड़ को काट के ले लिया है। अब ये जो मैंने तिल रखे हैं ना, इनको मैं कढ़ाई में डाल के इनको भून लेती हूँ। आपके पास सफ़ेद वाले तिल हो जो मार्केट में आते हैं, वो ले लीजिए। और एक बिल्कुल ही काला तिल आता है, उसको भी आप यूज़ कर सकती है। ये एक इस तरह का तिल है, और एक बिल्कुल ही काला तिल होता है, और एक वाइट वाला होता है। तीनों में से कोई सा मिले तो आप डाल सकते हैं। सर्दी है तो इसलिए मैं इसको डाले, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए, चटकने लगा। चटकने के बाद अच्छे से भुन जाएगा तो मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। देखिए, यहाँ मेरे तिल भुन चुके हैं, तो यहाँ मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया। जब तक ये ठंडे हो जाएंगे, और इसी कढ़ाई को वापस मैंने गैस पर रख दिया है। और यहाँ डालूँगी मैं थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। आधी कटोरी के करीब हम इस कढ़ाई में पानी डाल देते हैं, और गैस को कर देते हैं हम चालू। और उसके बाद जो मैंने गुड़ काट के रखा है ना, वो हम इसके अंदर डालेंगे। हम बना रहे हैं गुड़ की चाशनी। अब मैं इसको इस तरह से लगातार चलाती रहूँ जब तक गुड़ हमारा मेल्ट नहीं हो जाता है और एक अच्छी चाशनी बनकर नहीं तैयार होती, तब तक हम इसको चलाएंगे। और मूढ़ी के लड्डू बनाने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे चाशनी एकदम परफेक्ट बनी होनी चाहिए। चाशनी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। मूढ़ी है या फिर मुरमुरे है तो वो हमारे सीले हुए नहीं होने चाहिए, एकदम क्रिस्पी होनी चाहिए। और चाशनी हमारी परफेक्ट बन के तैयार नहीं हुई तो हमारे मूढ़ी के लड्डू नहीं बनेंगे। देखिए, यहाँ चाशनी मेरी बन रही है और मैं चेक कर रही हूँ तो इसमें तार तो बनना है, लेकिन अभी उतने अच्छे से नहीं बनना। ये देखिए, थोड़ी देर में मैंने और चलाया है। उसके बाद देखिए कितना अच्छा मेरा तार बन के तैयार हो रहा है। तो इस तरह से ही हमें चाशनी चाहिए। नहीं तो आप इसको एक कटोरी में पानी ले लीजिए, और यहाँ देखिए चेक कर लीजिए, हमारा गुड़ नीचे इस पर जाते ही कटोरी में नीचे बैठ गया। इस तरह से हमारा गुड़ होना चाहिए कि हिल नहीं रहा है, एकदम अच्छे से जम गया है। मैं इसको 1 मिनट चलाऊंगी और फिर उसके बाद मैं गैस को कर दूंगी बंद। तो इस तरह से हमें चाशनी बनानी है, तो आपके मूढ़ी के लड्डू बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। बिखरे बिखरे नहीं रहेंगे, एक बार में ही आपके लड्डू ये जुड़ जाएंगे, यानी अच्छे से बनने लगेंगे आपके, मतलब फर्स्ट बार में ही आप इनको बनाने लगेंगे। तो हम मैंने चाशनी को कर दिया है बंद, और ये तिल इसमें मैं मिला देती हूँ। ये 2 जनों का काम ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर 2 जने हैं तो फटाफट हम इसको बना सकते हैं, क्योंकि लड्डू बनाने के लिए 2 जनों की तो हेल्प चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये जल्दी ठंडे हो जाती है इसीलिए। तो यहाँ मैंने तिल को अच्छे से मिला दिया और बीच में कर दिया मैंने थोड़ा सा ये गड्ढा सा। देखिए इस तरह से जो मैंने चाशनी रखी है ना, आप सावधानी से डालिए। बहुत ज़्यादा गर्म चाशनी है, कहीं हाथ टच हो गया या फिर हाथ पे गिर जाए, तो इस तरह से आप ध्यान रखिए। तो यहाँ जितनी चाशनी थी उतनी चाशनी मैंने ये मूढ़ी के अंदर डाल दी है इस तरह से। और गर्म ही गर्म में हमें इसे बनाना है, ठंडा नहीं होने देना है। ठंडा होने के बाद ये लड्डू हमारे जुड़ेंगे नहीं। तो अभी इसमें हाथ नहीं डालना, आप ये कड़छली की सहायता से, किसी बड़ी चम्मच की सहायता से आप इस तरह से इसको मिलाते रहिए जब तक ये अच्छे से मिल नहीं जाए, या फिर इसमें थोड़ा हाथ डालने लायक ये ठंडा नहीं हो जाता तब तक। तो इस तरह से मैंने इसको कड़छली से मिलाती हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर मैं हाथ से करूँगी, क्योंकि हमें ये जल्दी करना है, नहीं तो ये हमारा ठंडा हो जाएगा तो लड्डू हमारे फिर बनेंगे ही नहीं, एक जगह गुड़ हमारा इकट्ठा हो जाएगा। देखिए, मैं धीरे धीरे हाथ से करूँगी कि कहीं मतलब ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अगर गर्म हुआ तो मेरा हाथ जलने के चांस रहेंगे। तो यहाँ मैंने कड़छली को कर दिया है साफ़, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा हो गया। अभी तो ठंडी है ना, तो बहुत जल्दी गुड़ ठंडा होने के चांस रहते। और हल्का सा मेरे हाथों पर लगाऊंगी पानी। अगर हम हाथों पर पानी नहीं लगाएंगे तो ये हमारे हाथों पर पूरी तरह से चिपक जाएगा, आप लड्डू भी नहीं बना पाएंगे।
तो बहुत 1-2 बूंद के करीब ये देखिए इस तरह से हमें लगाना। मैंने मिला के इसको कर लिया अच्छे से तैयार। और इस स्टेज पे 2 जनों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ये मूढ़ी ठंडी नहीं होनी चाहिए। फटाफट फटाफट हमें ये बनाने पड़ती है। ठंडे हो जाने के बाद ये लड्डू आपके जुड़ेंगे नहीं, एकदम ऐसे लूज लूज से रहेंगे। तो यहाँ इनको देखिए जितना आप चाहें दबा सकते हो, जितना टाइटली दबाएंगे उतना ही अच्छा लड्डू बनकर आपका तैयार होगा। और आप अपने हिसाब से छोटे बड़े लड्डू बना सकते हैं। मैं बड़े बड़े बना रही हूँ, इससे भी बड़े मैं बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं बड़े बड़े लड्डू। ये देखिए कितने बड़े बड़े मैं लड्डू बना रही हूँ और बहुत अच्छे मेरे लड्डू बन के तैयार हो रहे हैं। तो आप भी अपने घर में ज़रूर बनाना, बच्चों को ज़रूर खिलाना। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। जब हम छोटे छोटे थे तो मार्केट में ये बिकते थे, हम भी ला के इनको बहुत खाते थे। तो देखिए ये आप घर में बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मैं कर रही हूँ लड्डू बनाने की तैयारी। सारे लड्डू मेरे बन चुकी है, मतलब धीरे धीरे बनना ही है। ये देखिए इतने सारे मैंने बना लिए, थोड़े से बचे। और देखिए आप, ये चीज़ होती है कि मतलब लड्डू एकदम परफेक्ट तरीके से बने होने चाहिए। मेरा एक भी मूढ़ी मतलब ख़राब नहीं गया है, पूरे जितने थे उसके सारे लड्डू मेरे बन गए। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे मेरे आधा किलो में ये लड्डू बन के तैयार हुए हैं। और बच्चे मेरे आराम से कम 8, 10, 15 दिन तक ये मेरे लड्डू चलने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को मेरे घर में बहुत ज़्यादा बच्चों को ये लड्डू पसंद है। ये देखिए पूरी प्लेट भर जाएगी, इतने सारे ये लड्डू बन के तैयार हुए। तो आप भी इस तरह से अपने बच्चों को बनाइए और खिलाइए, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं लड्डू। और आप चाहें तो इसमें अदरक भी मिला सकते हैं, क्योंकि अभी ठंडी है तो अदरक भी फ़ायदा करेगा, लेकिन मैंने यहाँ नहीं डाला है। आप चाहें तो इसमें अदरक कद्दूकस करके डाल सकते हैं, या फिर सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं, ड्राई जिंजर पाउडर वो भी डाल सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, जैसे आप चाहें कर सकते हैं। क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो ये चीज़ नुकसान नहीं करती है, फ़ायदा ही करती है। क्योंकि गुड़ गर्म हो गया, अदरक है या फिर सौंठ का पाउडर, ये सब हमारी सेहत के लिए सर्दियों में बहुत ही अच्छे रहती है। तो देखिए कितने सारे लड्डू हैं, प्लेट में भी नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से मैंने ये लड्डू बनाए हैं। आप लोगों को कैसी लगी है मेरी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपने बनाए तो कैसे बनाए। ये देखिए इतने सारे मेरे लड्डू बनके हो गए हैं तैयार। देखिए कितने सारे लड्डू बनके तैयार हुए, कितने अच्छे बने हैं, एकदम मतलब वाइट वाइट दिख रहे हैं मार्केट जैसे। ऐसे नहीं है कि कहीं काले हैं या फिर मतलब टूटे हुए बिखरे हुए। एकदम ये लड्डू मेरा एकदम अच्छे से परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और मैं यहाँ देखिए आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आसानी से टूट भी नहीं रहा है, क्योंकि गुड़ जल्दी ठंडा होता है। उसके बाद देखिए, ये देखिए इस तरह से ये टूटेगा। अभी तो और ठंडा होने के बाद आपके दांतों से भी कटता नहीं है। इतने अच्छे ये लड्डू बनके हमारे तैयार होते हैं। ये तो मैंने बस अभी अभी आपको दिखाया, ताज़ा बने हुए हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा, एंजॉय कीजिए। और यहाँ मैं रख देती हूँ इनको एक डब्बे में भर के, जितने आएंगे उतने डब्बे में भर के रख देती हूँ। तो बच्चे इसमें से निकालते रहेंगे और खाते रहेंगे। देखिए ये डब्बे में भी नहीं आ रहे हैं मेरे लड्डू, इतने सारे आधा किलो मूढ़ी में कितने सारे लड्डू बन के तैयार हुआ। हम यही मार्केट से लेके आएंगे तो इतना बड़ा नहीं मिलेगा और इतने अच्छे से नहीं बने होंगे जो हम घर में बनाते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चों को बनाइए, खिलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।